बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल पीटीवी पे एक ड्रामा चल रहा है अर्तुगरल के नाम से, बड़ी शोहरत मिली है। बुनियादी तौर पे हम अपनी तारीख और खिलाफत उस्मानिया से नावाकिफ़ हैं। अल्लामा इकबाल ने सही कहा है, याद अय्याम सलफ तूने मुझे तड़पा दिया, यानी ए बादी की याद ने मुझे तड़पा दिया है। याद अय्याम सलफ तूने मुझे तड़पा दिया, आह चश्मे तसव्वुर तूने क्या दिखला दिया। कोई शक नहीं कि एक अहद था कि तकरीबन 600 साल के करीब खिलाफत उस्मानिया आधी दुनिया पर यह मुसलमानों की हुकूमत रही है। अर्तुगरल के हवाले से मैं सिर्फ इतना बता दूं कि एक छोटी सी कौम का सरदार था और ये तातारियों के हमले से दरबदर था। एक ऐसे मकाम पर पहुंचा जहां एक जंग चल रही थी। इसने अपने सिपाहियों को कहा कि जो लोग कमज़ोर हैं उनकी मदद करो। न जानते थे न पहचानते थे कि ये कौन है वो कौन है। ये लोग तो दरबदर थे और इन्होंने उसकी सपोर्ट की। बुनियादी तौर पे जब सपोर्ट की और ये लोग फातेह हो गए, फातेह ने इसको एक पूरी जागीर दे दी। यूं समझे कि उसका अमीर और सरदार अर्तुगरल को बना दिया गया। अर्तुगरल जब उस छोटी सी स्टेट का सरदार हुआ तो अर्तुगरल को जो बेटा हुआ उसका नाम है उस्मान, जिसको आज और उस अहद में खिलाफत उस्मानिया के नाम से हम याद करते हैं। बुनियादी किरदार इसमें खिलाफत उस्मानिया में उस अमीर उस्मान का था, उस सरदार का था, जिसने अपनी हिकमत अमली से आधी दुनिया से ज्यादा मुल्कों पर हुकूमत की। हाँ, ये वक्त जरूर था, तातारियों ने भी हमले किए थे और वही तातारी बाद में मुसलमान हो गए और वो काबे के रखवाले हो गए। इकबाल कहता है अया यूरशे तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। यही लोग जिन्होंने मुसलमानों को तहे तेग किया, उन्हीं की नस्ल से वो लोग निकले जिन्होंने काबे की रखवाली की। आप तारीख को देखें, कुर्तबा, आप हस्पानिया, स्पेन जिस पर 700 बरस मुसलमानों ने हुकूमत की, हिंदुस्तान, दिल्ली जिसको कौन नहीं जानता, बर्रे सगीर जिसको 600 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, खिलाफत उस्मानिया जिस पर 600 साल मुसलमानों ने हुकूमत की। मुसलमानों की तारीख को हम पढ़ें कि वो कौन सी जगह है जहां मुसलमानों ने हुकूमत नहीं की। और 600 बरस, 500 बरस। इकबाल कहता है, आ तुझको बताऊं तकदीर उमम क्या है। कहता, आओ नौजवान मैं तुझे उम्मत की तकदीर बताऊं। आ तुझको बताऊं तकदीर उमम क्या है। शमशीर और सना अव्वल, ताउस और बाब आखिर। जब आते हैं तो तलवार है, सनान है, जिहाद है, जंग है। जब ये हुक्मरां बैठते हैं तो फिर ताउस है, अय्याशी है, औरतें हैं, शराब है, कबाब है। फिर उसका अंजाम वही होता है। खिलाफत उस्मानिया आखिरी 1930 में ख़त्म हुई। खुद मेरे वालिद साहब ने उस तहरीक में, यानी जो तुर्कों के सपोर्ट में तहरीक चली थी, उसमें एज ए कारकुन हिस्सा लिया है। मुझे खुद याद है, बल्कि आप लोगों को, नादरीन को भी याद होगा, हम जब बचपन में स्कूल में पढ़ा करते थे तो हमारे वालिद साहब हमें तुर्की टोपी पहनाया करते थे। वो लाल टोपी होती थी, यानी पाकिस्तान के मुसलमानों में वो खिलाफत उस्मानिया की इतनी हमदर्दी थी, वो तुर्की टोपी पहनते थे। मशहूर लीडर नवाबजादा नसरुल्लाह खान, जो बेनज़ीर के अहद में यहाँ अपोजिशन लीडर थे, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे, चंद साल हुए फौत हुए, वो आखिरी दम तक ये तुर्की टोपी पहनकर दुनिया को बताते थे कि हम तुर्कों के हामी हैं। आपको याद होगा कि तुर्की का सरबरा अब जब पाकिस्तान आया था तो उसने कहा कि पाकिस्तान मेरा दूसरा घर है। मुझे याद है कि पाकिस्तानियों ने तुर्कों की कितनी बड़ी सपोर्ट की थी। खुद छट्टा के बहुत बड़े लीडर शेख अब्दुल मजीद सिंधी, जिसकी आराम का मखली पे है, हिंदू से मुसलमान हुए और बर्रे सगीर के बहुत बड़े लीडर हुए। शाहनवाज भुट्टो को लारका ने से शिकस्त दी। वो तहरीक खिलाफत में, यानी तुर्कों की तहरीक खिलाफत में उसने जेल काटा, जिस जेल में उनके साथ मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे। ये थी पाकिस्तानी लीडरों की सपोर्ट। और साथ साथ में ये भी बताता चलूँ कि खुद मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिसके नाम से कौन वाकिफ नहीं है, जिनकी कब्र आज भी बैतुल मक़दस में है,
بلکہ چند دن پہلے میں نے یوٹیوب پہ دیکھا تھا کہ ان کی قبر دکھائی گئی جو مسجد اقصیٰ کے قریب تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا محمد علی جوہر الہندی۔ غرض یہ کہ مسلمانوں کو ایک عروج تھا، مسلمانوں کی تاریخ کی کہانی ہے، ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا عروج دیکھے ہیں، کیا زوال دیکھے۔